अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के साथ जो है लेक्चर है। इसका सब्जेक्ट कोड है ELEC 212 और जो हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज। जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उसको सप्लाई देने से पहले कुछ टेस्ट उसको किए जाते हैं और टेस्ट करने के बाद जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो सर्किट में कुछ सेफ्टी डिवाइसेज जो हैं मीन फ्यूजेज और सर्किट ब्रेकर वगैरह लगाए जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जिस वक्त भी हमारे सर्किट के अंदर वायरिंग सर्किट के अंदर नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उस सूरत में जो हमारी वायरिंग है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। और बाज़ बात ऐसा होता है कि अगर कंटिन्यू ओवरलोड करंट उसमें से गुजरता है तो हमारा जो डिवाइस है वो भी डैमेज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट जो है वो भी ओवर जो है वो हीट हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर जो है फ्यूज़ जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। फ्यूज़ जो है ये ऑलरेडी एक सेफ्टी डिवाइसेज है। ये जब तक सर्किट में से नॉर्मल करंट जो है वो फ्लो होती है उस वक्त तक जो है ये फ्यूज़ ऐसे स्विचिंग का काम करता है। फ्यूज़ को जब उसका जो कैरियर रहता है उसको हम निकाल दें तो सर्किट ऑफ हो जाता है और उसको लगा दें सर्किट ऑन हो जाता है। नॉर्मल में से नॉर्मल करंट जो है वो फ्लो गुजरती रहती है। तो उसके बाद जो है इसके हैं पार्ट्स ऑफ फ्यूजेज। फ्यूजेज के जो है मेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस जो हम बोर्ड के ऊपर जो है वो लगाते हैं और दूसरा होता है कैरियर जिसके अंदर फ्यूज लिंक लगा के उसके ऊपर जो हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्यूज का बेसिकली क्या होता है कि सर्किट को प्रोटेक्ट करना किसी भी अबनॉर्मल की सूरत में या ज़्यादा करंट फ्लो होने की सूरत में या सर्किट को ट्रिप करवा दे या ब्रेक करवा दे। उसके बाद है फ्यूज करंट रेटिंग। नॉर्मल जो है लोड जब किसी भी सर्किट में से गुजर रहा होता है उस वक्त उसमें से गुजरने वाली जो करंट होती है उसको कहते हैं फ्यूज करंट रेटिंग। ऐसी यानी कि जो करंट जिसमें से फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट अप या हीट अप ना हो उसको कहते हैं फ्यूज करंट रेटिंग। कि किसी भी सर्किट जब उसका मैक्सिमम करंट जो है उसमें से गुजरता है तो वो नॉर्मल उससे फ्लो होता रहता है। उसके बाद है फ्यूजिंग करंट। ऐसी करंट जब जो है ओवरलोड होने की सूरत में जो है ज़्यादा यानी कि जो उसके जो करंट किसी भी सर्किट में से गुजरता है तो उस वक्त उसकी फ्यूज की जो करंट जो वायर होती है वो ब्रेक हो जाती है या डिस्कनेक्ट होती है। जिस रेशो के ऊपर जो है वो फ्यूज वायर ब्रेक हो जाती है उसे कहते हैं फ्यूजिंग करंट। उसके बाद है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर जो है फ्यूज करंट रेटिंग और फ्यूजिंग करंट की जो रेशो होती है निस्बत होती है उसको फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो है हमारे फ्यूज करंट रेटिंग जो है 60 एम्पेयर है और फ्यूजिंग जो हमारी जो है करंट है वो हमारी 100 एम्पेयर है। तो इसकी जो रेशियो होगी वो उसको कहेंगे फ्यूजिंग फैक्टर। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज कि फ्यूज की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। जिससे मैंने अजीज तरह शुरू में आपको बताया है कि किसी भी सर्किट में से अगर नॉर्मल करंट घुसता है तो ये फ्यूज ऐसे स्विचिंग का काम करता है। जब कभी भी किसी भी सूरत के अंदर जो है जब उसमें से हैवीली करंट या ज़्यादा मिकदार में करंट या किसी सर्किट से गुजरना शुरू हो जाए तो कुछ देर के लिए तो ये ब्रेकर जो फ्यूज है इसको रेजिस्ट करता है। लेकिन अगर कंटिन्यू ज़्यादा सर्किट उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाए तो इसकी वायरिंग जो है वो हीटअप हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो डिवाइस है या जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं सर्किट के अंदर उसको नुकसान पहुंचता है। तो उस नुकसान को अवॉइड करने के लिए जो है या बचाने के लिए जो है सर्किट के अंदर फ्यूज लगाया जाता है। और फ्यूज का काम यही होता है कि नॉर्मल करंट में ये ऐसे स्विचिंग का काम करता है। जैसे ही करंट जो है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा बढ़ती है तो ये सर्किट को ट्रिप करवा देता है या ब्रेक करवा देता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेव करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज है ये बहुत ज़रूरी है। और बाज़ बात ऐसा होता है कि फ्यूज की वैल्यू जो है हम सर्किट लोड के मुताबिक नहीं करते तो उसके दो नुकसान होते हैं। अगर हम ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज वायर लगा देते हैं तो जब ज़्यादा करंट गुजरती है तो फ्यूज है उसने तो सर्किट को ब्रेक या ट्रिप नहीं करवाना। उस सूरत में हमारा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो जो है वो उसकी डैमेज हो जाएगी या जो हमारी वायरिंग है वो हीट अप हो जाएगी और हमारी वायरिंग जो है अल्टीमेटली वो ख़राब हो जाएगी या उसको आग में लग सकती है अगर कंटिन्यू या ज़्यादा देर के लिए हैवी करंट सर्किट में से गुजरती रहे। तो इसलिए अजीज तलबा हमें प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज वायर जो है उसको
सेलेक्ट करना चाहिए। और इसके मुकाबले में अगर हम जो है फ्यूज़ वायर जो है वो कम रेटिंग की लगा देते हैं, तो जैसे ही घर का जो है लोड जब उसको ऑन करते हैं तो बार बार फ्यूज़ वायर जो है वो ब्रेक होती रहेगी और हमारा सर्किट ट्रिप करता रहेगा। इसलिए इस इम्पॉर्टेंट ऑफ फ्यूज़ है, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर रेटिंग की जो है उससे 2-3 एम्पेयर ज़्यादा वैल्यू का फ्यूज़ जो है उस वायर को सेलेक्ट करें, ताकि हमारा जो मकसद है सर्किट को ऑपरेट करना, किसी भी अलग क्लासेस से हमने आउटपुट देना, उसको ऑन करना, वो हमारा पूरा होता रहे। तो अजीज तलबा ये इसके फ्यूज़ थे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्यूजेज, फ्यूजेज की अकसाम। सबसे पहले है रिवायरेबल फ्यूज, ऐसा फ्यूज जिसकी वायर अगर मेल्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए, उसकी वायर को सिर्फ जो है चेंज करके फ्यूज को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके या सर्विसेबल बनाया जा सके, इसे कहते हैं रिवायरेबल फ्यूज। इसके भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो पार्ट होते हैं मेन, एक बेस जो बोर्ड के साथ लगा होता है और एक कैरियर जिसके अंदर फ्यूज वायर होती है, ये क्या कहता है रिवायरेबल फ्यूज। दूसरा जाता है कार्टेज फ्यूज। कार्टेज फ्यूज है, इसका नाम कार्टेज इसलिए कि बंदूक की गोली की तरह ये प्लास्टिक की या शीशे की एक ट्यूब नुमा होती है, गिलास नुमा, इसके अंदर इसकी फ्यूज वायर लगी होती है और इसकी दोनों एंड के ऊपर जो है मेटल के जो कैप्स होती हैं और उसके ऊपर इसकी वायरिंग रेटिंग लिखी होती है। ये मार्केट के अंदर 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर जिस रेटिंग का हमें सर्किट के लिए ज़रूरत होती है वो हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं, इसे कहते हैं कार्टेज फ्यूज। और ये कार्टेज फ्यूज अगर एक दफ़ा ब्रेक हो जाए या ये फ्यूज हो जाए या डिस्क हो तो फिर दोबारा नया असेंबली हमें खरीदनी पड़ती है, इसकी रिपेयरिंग का कोई अरेंजमेंट या अल्टरनेट नहीं होता। ये नॉर्मल अब स्टेबलाइजर जो हमारा होता है उस स्टेबलाइजर के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है HRC फ्यूज, हाई रिवर्जिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये नॉर्मल 3 फेज सप्लाई के लिए या हैवी लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर और कारखाने के अंदर जो है। तो ये बहुत सेंसिटिव फ्यूज होता है। ये भी इसलिए होता है कि जब एक दफ़ा इसको यूज़ कर देते हैं और ये अनसेंसिटिव हो जाता है या सर्किट को ब्रेक करवा देता है तो दोबारा इसको नई असेंबली परचेज करके लगानी पड़ती है। इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है ये 0.001 सेकेंड जो है कि 1 सेकेंड के 1000 हिस्से में ये अपना काम करता है और सर्किट को ब्रेक या ट्रिप कर देता है। तज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक था प्रोटेक्शन डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के अंदर इस फ्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस है और मुख्तलिफ अक़साम के फ्यूज सर्किट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबका मेन मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को, वायरिंग सर्किट्स और जो हमारे जो है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ किया जाए। अजीज़ तलबा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स में कमेंट्स करें, आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।